हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी वैदिक मैथ्स में हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूजिंग पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट टू डिजिट्स। वैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उस ट्रिक की जो है इंपॉर्टेंस है, उससे हम डायरेक्ट उस नंबर का जो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं और उनमें से एक हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो उसमें जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करना चाहें, तो उसमें हमारे पास जो लास्ट टू डिजिट्स की पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन में लास्ट टू डिजिट्स देखते ही हमें आइडिया हो जाता है कि उसकी जो लास्ट टू डिजिट्स की जो पॉसिबिलिटी होगी, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो, उसकी लास्ट टू डिजिट्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी, और वो मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और देखते ही पता चल जाता है कि वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। बेस्ट ट्रिक है, इससे बढ़िया ट्रिक हो ही नहीं सकती। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इजीली, सेकंड भी नहीं लगती, आराम से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। बस थोड़ा सा हमें 2 मिनट का टाइम देने की जरूरत है कि हम कैसे लास्ट टू डिजिट्स की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम केवल लास्ट टू डिजिट्स की पॉसिबिलिटी नहीं, हम उस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करेंगे कि उस नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। देखें, जैसे हमें कहा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2067844, 7 डिजिट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, उस स्क्वायर रूट को हम इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट 2 डिजिट्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, इसमें जैसे 44 है, हम इन डिजिट्स को देखेंगे कि ये जो 44 है, इससे हमें क्या आइडिया मिलेगा लास्ट 2 डिजिट्स का, वो हम देखना चाहेंगे। तो इसके लिए अभी हम 44 की बजाय अगर मेरे पास यहाँ 25 होता, 25, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, किस नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं? 25 को मैं 5 स्क्वायर। 49 होता तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 स्क्वायर। 64 होता तो उस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 स्क्वायर। लेकिन ये तो 64 है, मेरे पास यहाँ है 44। 44 के लिए तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 44 हो। लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसकी लास्ट 2 डिजिट्स 44 आ जाए। कंप्लीट स्क्वायर उसका 44 नहीं कह रहा मैं। अगर 49, 25, 64 होंगे तो उनका तो कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, 8 स्क्वायर 64। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूं और उस स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट्स हो वो 44 हो जाए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। वो जो नंबर आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिकली 1 से 25 के बीच में ही मिलेगा। 1 से 25 के बीच में, और 1 से 25 में 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक की बात करो तो 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक तो डायरेक्ट वो स्क्वायर वाले ही नंबर होंगे। उसके बाद वाले 10-12 नंबर्स रह जाते हैं और उनके स्क्वायर्स हमें पता होते हैं, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर ऐसा है ही नहीं कि किसी बच्चे को नहीं याद है। वो सबको याद होते हैं 25 तक के स्क्वायर। तो इसमें जैसे आप देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसकी लास्ट 2 डिजिट 44 हो, तो वो क्या होता है? 12 स्क्वायर। अगर मैं 12 स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं तो वो जो 12 स्क्वायर होता है, वो 12 स्क्वायर क्या होता है? 144। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन लास्ट 2 डिजिट्स में है। ये 1 है, 2 है, 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है कि भी यहाँ 1 है वहां तो 8 है जी, उससे नहीं। यहां मेरे पास 44 था। कौन सा ऐसा नंबर है, जैसे 12 है, जिसका मैं स्क्वायर करता हूं तो उस स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट्स हो वो 44 हो? तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसकी लास्ट 2 डिजिट्स वही हो जिस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो। तो इतना तो इजीली बच्चे को पता चल ही जाएगा। अभी हम बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 मिनट लगेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स, किस नंबर के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स होंगी, वो आप इजीली देख पाओगे। तो वो जैसे वो मुझे पता चल गया कि वो 12 है, तो इसके बाद मैं जो कह रहा था कि भी इसका जो मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा, इसका जो आंसर आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी 4 होंगी।
मैक्सिमम क्वेश्चंस में 4 होती है, किसी किसी में कम भी हो सकती है। तो वो जो लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, और वो भी बिल्कुल इजी होता है, हम लिख रहे हैं तो वो लग रहा है, अदरवाइज एक बार में ही आप लिख पाओगे, और वो हम देखेंगे भी कैसे। जैसे एक तो 12 हो गया, एक क्या होगा 50 माइनस 12, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 50 प्लस 12, और एक क्या पॉसिबिलिटी होगी 100 माइनस 12। हर एक क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो मैं लिख रहा हूं तो 50 माइनस 12, 50 प्लस 12 लिख रहा हूं। हम डायरेक्ट भी क्या कह सकते थे, ये 12 हो गया, दूसरा 50 में से 12 डायरेक्ट माइनस करके देख लेता मैं 38, 50 में 12 में लिखना जरूरी थोड़ा था 50 प्लस 12, डायरेक्ट ऐड करके लिख देता 62, और 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटी है, मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा, उस स्क्वायर रूट की जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो इन चारों में से कोई एक होगी। देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन को। और अब इसमें जो खास बात है ना, कोई खास बात नहीं है, किसी भी नंबर में जैसे ये 4 पॉसिबिलिटी है ना, आप इन 4 नंबर्स का स्क्वायर करके देख लेना, इन 4 नंबर्स का स्क्वायर करके देख लेना, इन 4 नंबर्स की जो स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी ना, वो ऑटोमेटिकली 44 आएगी। और वैसे भी देखो, जब हम 12 का स्क्वायर में तो 44 आ ही गया, 144 होता है। जब हम 38 का स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स, 38 क्या कहते हैं, नियर 50, 50 से 38 कितना कम है, 12 कम है, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट्स में क्या आता है 12 स्क्वायर, 144 की 2 डिजिट्स, और 1 पहले वाले पार्ट में ऐड हो जाता है। इसी वे में 62 मतलब 12 ज्यादा है, 12 स्क्वायर आता है। जो हम ट्रिक्स करते हैं, नंबर नियर 50, नंबर नियर 100, 88 का स्क्वायर जब करते हैं नंबर नियर 100, 100 वाले में क्या कहते हैं कि ये 100 से 12 कम है, तो जो लास्ट की 2 डिजिट्स में जो पार्ट आता है वो क्या आता है 12 स्क्वायर। ईच क्वेश्चन में इसी टाइप का पार्ट बनता है, लेकिन वो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हम तो सीधा जो यहां से एक नंबर पता चल गया, उसमें 50 में से उसको नंबर को माइनस कर दो, 50 में उस नंबर को ऐड कर दो, 100 में से उस नंबर को माइनस कर दो, वो 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाएगी। और अब आप देखो, यहाँ 38 है इनमें 38, हाँ, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, हो सकता है क्या पता सब में ही 38 हो। फिर 48, कोई नहीं है 48, तो इसका मतलब ये आंसर होगा ही नहीं। 12, 12 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 22 नहीं हो सकती, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। अगर मैं चाहता तो और ये इजी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं 12 के प्लेस पे 23 लिख देता और कह देता जी 1438 आंसर आ गया। लेकिन हम जो मेथड करेंगे, कंप्लीट जो है 20 से 30 मिनट के बीच का टाइम लगेगा, और इसमें इस टाइप की पॉसिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन करे और कह दिया कि आंसर आ गया, केवल ये एक ऑप्शन रख के भी मैं कह सकता था। लेकिन जो पेपर सेटर होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उनको भी ये सारी ट्रिक्स पता होती है, तो वो भी उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एड ऑन करेगा ताकि हमें सोचना पड़े। लेकिन हम अपनी पहले से ही तैयारी कर सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं उन पॉसिबिलिटीज को, सभी पॉसिबिलिटीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लें, ताकि एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो अब इसमें देखो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं तो उसमें मुझे लास्ट 2 डिजिट्स तो पता चली गई ना, कि लास्ट 2 डिजिट या तो 38 होगी या 12 होगी। तो अब आपको ये जो नंबर गिवन है, इसमें से जो ये लास्ट की जो ये 4 डिजिट्स हैं, अगर इनको छोड़ दो, क्योंकि इनसे हमारा, जब हम लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स वाला पार्ट आता है, तो इससे पहले नंबर क्या रह जाता है 206, इससे पहले नंबर क्या रह जाता है 206। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 4 डिजिट्स का आंसर आ रहा है उसमें जो ये 2 डिजिट्स हैं, वो वाला जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 206 से आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या देखना है, और हम जब लॉन्ग डिवीजन से करते हैं तो यहां ये जो पार्ट है इसका जो स्क्वायर रूट में कंट्रीब्यूशन आता है, वो नंबर आता है जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो, बिल्कुल उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर इससे आगे चला जाएगा। तो जैसे आप देखते हो, आपको पता है, ये मैं लिख रहा हूं नहीं तो 14 का स्क्वायर तो सबको पता है, 14 स्क्वायर क्या होता है 196, और एक यहाँ 13 है, तो 13 स्क्वायर कितना होगा 169, ये 206 है, और यहां से दोनों में से आइडिया लगता है कि 196 इसके ज्यादा नजदीक है। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट आप सॉल्व करोगे तो वो 14 वाला पार्ट होगा, 13 वाला पार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा इसका, वो क्या हो जाएगा 1438, यानी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते, इस नंबर का जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते वो क्या आ जाता 1438, तो ये आंसर आ जाता।
समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम बता रहे थे तो यहाँ से हमें पता चल जाता पॉसिबिलिटी किस किस को कट किया, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। और एक और बात कि अगर मान लो मुझे यहाँ थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि ये 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होता है, नहीं तो मुझे यहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 38 है तो 38 है तो क्या होता है 50 माइनस 12 38 होता है, तो क्या मैं 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करके देख लूं। ये मेरा 48 है, 50 माइनस 2 48 होता है, तो मैं 2 का स्क्वायर देख लूं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये मत कहते ना जी 4 आ गया, वहां 4 का मतलब 04, अगर यहाँ 04 होता तो मैं 2 स्क्वायर वाली पॉसिबिलिटी लेता, फिर 2 स्क्वायर वाली पॉसिबिलिटी और फिर 50 माइनस 2 यानी 48 वाली पॉसिबिलिटी। 04 है तो वो 2 स्क्वायर कहलाएगा, 44 है तो वो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 वाला पार्ट कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13749264। अब देखो लास्ट टू डिजिट्स क्या है 64 है, तो ये तो आपको पता ही है कि 64 जो है वो क्या होता है 8 स्क्वायर। अब मैं लिख के दिखा रहा हूं, नहीं तो आपको पता चल गया। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक क्या होगी 50 माइनस 8, 50 प्लस 8 और 100 माइनस 8। तो लास्ट टू डिजिट्स की जो पॉसिबिलिटी बनती है, लास्ट टू डिजिट्स मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट कर पाओगे। एक तो 8, एक 50 माइनस 8, एक 50 प्लस 8 और एक 100 माइनस 8, यानी दैट इज क्या क्या हो जाती हैं 8, 42, 58 एंड 92। तो यहां देखिए 28 है कहीं, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 08, 8 का मतलब 8 का मतलब 2 डिजिट्स की हम बात करते हैं तो हम यहाँ 8 का मतलब क्या समझेंगे 08 है, तो वैसे 1 डिजिट, लेकिन इसको क्या मान लो 2 डिजिट्स, क्योंकि नंबर की लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, तो लास्ट से देखेंगे तो वो 2 डिजिट्स में काउंट हो जाएगा। तो 8 को हम क्या लिखेंगे 08, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 12 नहीं है तो ये नहीं होगा, 22 नहीं है तो ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गई ना हमारी, तो अच्छी बात है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3708, यानी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे 8 डिजिट नंबर। मैं इतना बोल रहा था, नहीं तो यहां से 8 से ही पता चल जाता। पॉसिबिलिटी में 8 आ रहा है, 8 वाली पॉसिबिलिटी है, 42, 58 और 92 किसी में नहीं है। 48, 52, 58, 42, सॉरी 42, 58 और 92 किसी में भी नहीं है, तो एक या ऑप्शन में है, तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर करके देखने की जरूरत थी, इसमें नहीं है। हाँ, इसमें मान लो एक और नंबर होता, जैसे ये है, मान लो मेरा आंसर जैसे 3708 है, अगर मेरा इसी में 4242 दे देता, मान लो 3708 भी दे देता, 4242 भी दे देता, तो एक तो मेरा ये है 08 और एक 42 है, 42 भी आ गया, तो इसका मतलब मुझे फिर ये 37 और 42 के लिए देखना होता। और 37 और 42 के लिए मैं क्या करता, 37 और 42 के लिए क्या करता, लास्ट की 4 डिजिट्स को छोड़ देते, क्या बचता 1374। 1374 के लिए मैं देखता कि 37 स्क्वायर और 42 स्क्वायर इनमें से कौन सा इसके पास आता है और इससे पहले आता है, पास प्लस इससे पहले। और इसमें अगर बाई चांस ये ऑप्शन होती तो मुझे इनको स्क्वायर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साथ में मुझे अपना माइंड भी यूज नहीं है कि ये नहीं कि आंख बंद करके इनका स्क्वायर सॉल्व करने लग जाए। भाई यहाँ मेरे पास 42 है, 42 में जो 4 है 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ तो 13 ही है। जरूरी थोड़ा ना कि सर ने कहा था कि लास्ट 2 डिजिट्स का स्क्वायर कर लो। अरे भैया यहाँ 13 है और यहाँ 4 आ गया 40 का, तो ये वाला पार्ट तो फिर भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यही वाला पार्ट होगा। तो हमने उसमें सोचना है कि पॉसिबिलिटीज किस तरीके से दी हुई हैं, कौन किस तरीके से ट्रिक को यूज करें और आंसर आ जाए। इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मजेदार ट्रिक है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। आगे लास्ट तक कंप्लीट देखें, इसमें आगे और एक और अच्छी ट्रिक आएगी, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन और है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 4 5 4 6 4 9 49 49 49 49 आपको पता है 7 स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर कह लो या 07 स्क्वायर 7 स्क्वायर कह ले। तो जो लास्ट 2 डिजिट्स की जो पॉसिबिलिटी बनती है, लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी वो क्या बनती है, एक तो 07, एक 50 माइनस 7 43, 50 प्लस 7 57, 100 माइनस 7 93। देखो 43, ये 43 है तो 43 है, 47 नहीं है, 57 है,
33 नहीं है। तो अब एक तो ये है 4843 और एक है 4957, इनमें से दोनों में से एक आंसर होगा। और इसके लिए मैं ये लास्ट की 4 डिजिट्स को छोड़ देता हूं। 2325 है, सॉरी 2345 है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 48 स्क्वायर सॉल्व करना है और 49 स्क्वायर सॉल्व करना है। 48 स्क्वायर, 48 जो है वो 50 के नियर है, 50 से 2 लेस है, 2 कम है। तो 2 कम है, तो इसका मतलब हम 25 में से 2 माइनस करते हैं। 25 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आता है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ 2 डिजिट नंबर आता है तो यहाँ 04 हो जाएगा। 49 50 से 1 कम होता है, तो 25 माइनस 1 24 आ जाता है, और 1 स्क्वायर यानी 01 आ जाएगा। ये है 2401, ये है 2304। क्या है यहाँ, ये 2345 है, ये 2304 है, ये 24 है। आगे चला गया, आगे चला गया, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी 48 वाली। तो जो 2 ऑप्शन बनती थी उसमें से ये जो है 4843, यानी यहां से इसका जो ये स्क्वायर रूट आएगा हमारा, क्या आ जाएगा 4843। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बड़ी अच्छी ट्रिक है। अभी तक हमने क्या कहा था कि लास्ट 2 डिजिट्स देखें, किस नंबर के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स, वो लास्ट 2 डिजिट्स वाला पार्ट बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहां मेरे पास 5 वाला पार्ट आ गया, 25 वाला पार्ट, तो 25 वाले में अगर मैं लास्ट 2 डिजिट्स की बात करने लग जाऊंगा, तो 5 स्क्वायर में भी 25 आ गया। 15 का स्क्वायर करूंगा तो उसमें भी 225 में लास्ट 2 डिजिट्स 25 आ गए। 25 के स्क्वायर की बात करूंगा तो 25 स्क्वायर में 625 लास्ट 2 डिजिट्स 25 आ गई। तो फिर तो भैया कई पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि मैं ये कहता हूं कि यहां से जो है 2 की बजाय लास्ट 3 डिजिट्स देख लो, लास्ट 3 डिजिट्स। यानी आप एक देखते हो 5 स्क्वायर करते हो, 5 स्क्वायर तो वो क्या होता है 25, यानी मैं क्या समझ सकता हूं 025। 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो क्या होता है 225, और 25 स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो क्या होता है 625। तो इसका मतलब क्या है कि यहां मेरे पास लास्ट 3 डिजिट्स, अगर लास्ट 3 डिजिट्स 625 होती, अगर लास्ट 3 डिजिट 625 होती, तो यहां से मेरे को पता चलता है 25। तो जो इस स्क्वायर रूट की लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी होगी, वो मेरे पास क्या हो जाती, एक तो 25 और एक 75। जैसे औरों में 4 ऑप्शंस आते हैं ना, अगर यहां मेरे पास इस नंबर के स्क्वायर रूट में, इस नंबर के स्क्वायर रूट में 625 होता लास्ट 3 डिजिट्स, तो केवल 2 पॉसिबिलिटी होती इसके आंसर की लास्ट 2 डिजिट्स की, या तो 25 या 75। लेकिन अगर मान लो मेरे पास इस क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट्स 225 होता, 225, तो वो मुझे पता है 15 स्क्वायर होता है। तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या क्या बनती हैं, 15 तो है ही, एक क्या होता है 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 यानी 35, एक क्या होता है 50 प्लस 15 यानी 65, और एक क्या होता है, क्या होता है 100 माइनस 15 यानी 85। यानी इस नंबर में जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, अगर लास्ट डिजिट में 5 आ गया मेरे पास, तो मैं ये लास्ट 3 डिजिट्स देखता हूं, 625 है तो ये 2 पॉसिबिलिटीज, 225 है तो ये 4 पॉसिबिलिटीज, और अगर यहां जैसे मेरे पास 025 है, तो 025 है तो इसका मतलब 5 कह लो या 05 होल स्क्वायर कह लो। तो यहां से मेरे पास जो लास्ट 2 डिजिट्स की जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो वो क्या होंगी लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटीज, 05, 50 माइनस 5 यानी 45, 50 प्लस 5 यानी 55, 100 माइनस 5 यानी 95। तो ये हो जाएगा क्योंकि यहां मेरे पास 025। तो यहां से अब आप देखोगे 85 नहीं है, अच्छी बात है, 95 है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है 85 नहीं है, 75 नहीं है, तो इसका मतलब एक ही है, और अच्छी बात होगी। ये तो मुझे बताने के लिए बताना पड़ा, नहीं तो इसका आंसर तो मेरा 2-4 सेकंड में ही आ जाता। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 46172 क्या हो जाएगा 6795, तो ये आंसर आ जाएगा।
मतलब ये पॉसिबिलिटीज, क्योंकि 5 वाला जो पार्ट है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा माइंड में, क्या करें लास्ट 2 डिजिट्स की बजाय उसमें हम लास्ट 3 डिजिट्स में भी कोई खास थोड़ा है, 3 पॉसिबिलिटीज तो है, और ये 3 पॉसिबिलिटीज भी क्या है, 5 का स्क्वायर देख लो, 15 का स्क्वायर देख लो और 25 का स्क्वायर देख लो, उससे कंपेयर करके पॉसिबिलिटी। और 25 और 75 भी क्यों हुई है, क्योंकि एक तो 25 हो गया, 50 माइनस 25 कहता तो 25 रह जाता, 50 प्लस 25 कह रहे हैं तो 75 हो गया, 100 माइनस 25 कहता तो 75, वही दोबारा रिपीट हो जाते, तो 2 पॉसिबिलिटीज आ गई इसमें मेरे पास, और कोई खास बात थोड़ा है। नेक्स्ट है 97634161, 4161, तो ये 161 है, सॉरी 61 है, लास्ट 2 डिजिट 61 है, किस नंबर के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट 61 होती है, वो हमें सोचना है, और वो क्या होता है 19 स्क्वायर जो है वो 361 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो सकती हैं, 19 हो सकती है, 50 माइनस 19 यानी 31 हो सकती है, 50 प्लस 19 69 हो सकता है, 100 माइनस 19 81 हो सकता है। तो देखें 31 हो सकता है, 89 नहीं हो सकता, 81 हो सकता है, 59 नहीं हो सकता। अब ये देखो, अब इसमें और गजब बात आ गई, यहां मेरे पास देखो कोशिश ये की गई है कि हर टाइप की पॉसिबिलिटी ले लें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। पहले वाले में मैंने क्या कहा कि ये जो पार्ट है इनका स्क्वायर करके देख लो, 98 और 97 होता तो स्क्वायर करके देख लेते, 4 डिजिट ये छोड़ देते, बाकी से पता चल जाता कौन सा इसके पास है। लेकिन जो क्वेश्चन देगा एग्जाम में पेपर सेटर जो है वो भी तो अपने माइंड से काम करेगा ना कहीं फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने बच के निकलना है। तो इसमें जो ये पार्ट बनता है देखो, ये है और ये है, अब मुझे या तो मैं क्या करूं, इन दोनों के स्क्वायर्स को सॉल्व करूं, इसका स्क्वायर भी सॉल्व करूं और इसका स्क्वायर भी सॉल्व करूं, और स्क्वायर के हम वीडियोस बना चुके हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का जो वीडियो है 2 मेथड से आपको बताया हुआ है, दोनों में से आप जिससे चाहे उससे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ आपको ड्यूप्लेक्स मेथड से थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमारे पास ये हमने चेक करना है, एक तो क्या बनता है कि मैं 9831 इस पूरे का स्क्वायर सॉल्व करूं, एक मैं 9881 इस पूरे का स्क्वायर सॉल्व करूं, और फिर देखूं कि जी दोनों में से क्या आंसर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्पीडली काम करने की, तो हमें थोड़ा सा एक चीज और देखनी चाहिए, वो ये है कि भाई आपको वहां ये बताया गया था ड्यूप्लेक्स मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम डी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डी वैल्यू ऑफ 9, पहले डी वैल्यू ऑफ 9, फिर डी वैल्यू ऑफ 98 एंड सो ऑन, देख लेना वो मेथड क्या है। लेकिन मैं उस पर ना जाके मैं यहां जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि एंड सो ऑन जो पार्ट चलता है ना, मैं इसमें जो बात करना चाहता हूं वो मैं लास्ट वाले से, कि ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ये 1 डिजिट है, डी वैल्यू ऑफ 1, फिर इससे पहले 1 डिजिट की ले ली, फिर 2 डिजिट की, डी वैल्यू ऑफ 31, फिर डी वैल्यू ऑफ 831 एंड सो ऑन। यहां से स्टार्ट करके ये यहां तक जाएंगे भी, पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर लास्ट 3 डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट 1 डिजिट, ये हो जाता है। इसी वे में ये जो पार्ट है इसका हो जाता है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि मुझे यहाँ पे जो देख रहे हो आप आंसर, इसमें मैं यहां से अगर स्टार्ट करता हूं तो मुझे, मेरा काम क्या है, मुझे ये देखना है कि आंसर ए है ऑप्शन या सी ऑप्शन है। तो मैं लास्ट से स्टार्ट करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई दोनों में लास्ट 2 डिजिट तो 61 ही आएगी, ये तो मुझे पता है 6 और 1 आएगी। यहाँ ये डिजिट जो है वो 1 है, भाई मैं इसका स्क्वायर सॉल्व कर, ये वाला पार्ट सॉल्व करके देख लूं, अगर इसमें ये जो थर्ड जो डिजिट आएगी अगर ये 1 आ गई तो अगले वाले में वो 1 नहीं आएगा। तो इसमें देखो क्या है, डी वैल्यू ऑफ 1, डी वैल्यू ऑफ 1, अगर दोनों में, सॉरी दोनों में अगर 1 आ गई, अगर दोनों में 1 आ गई तो हमें फिर 4 वाली फोर्थ डिजिट को भी देखना होगा। आगे ये वाला पार्ट तो दोनों में ऑटोमेटिकली बनेगा ही जैसे भी बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं लास्ट वाले पार्ट से इसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। डी वैल्यू ऑफ 1, डी वैल्यू का मतलब आपको बताया था ड्यूप्लेक्स में सिंगल डिजिट अगर है, सिंगल डिजिट की डी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है, तो ये मेरे पास क्या आएगा 1,
यहाँ 2 डिजिट्स की डी वैल्यू के लिए क्या बताया गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दो। 3 इंटू 1 3 और 3 का डबल 6 हो जाएगा। और फिर 3 डिजिट्स वाले में क्या बताया था, इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, दूर दूर वाली को, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, उसका डबल करेंगे यानी 16 हो जाएगा। और जो ये है 3, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर मिडिल डिजिट का स्क्वायर यानी +6, ये +9 यानी 25 हो जाता है। तो ये मेरे पास 25 हो जाएगा एंड सो ऑन पीछे वाला पार्ट चलेगा। और बैलेंसिंग रूल से जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो यहां से ये 1 है 1 आ जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 आ जाएगा। 25 में से ये जो 2 है ये इससे पहले वाले में ऐड हो जाता है, तो यहां से मेरे पास ये 5 आ जाएगा एंड सो ऑन आएगा। अब मुझे वैसे देखा जाए तो यहाँ मेरे पास 161 था, अगर मैं इसका स्क्वायर सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ की लास्ट 3 डिजिट 561 आएगी, और 561 आएगी इसमें, यहाँ 561 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है 9831 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आंसर में होगा नहीं। क्या होगा, 9881, 9881। तो मतलब कहने का ये है कि अगर स्मार्टली, अगर यहाँ मेरे पास एक में 98 होता और एक में यहाँ पे मान लो मेरे पास 98 होता और यहाँ मेरे पास 9731 होता, तो मैं 97 का स्क्वायर भी देख लेता और 98 का स्क्वायर भी देख लेता और उससे हम आइडिया लगा लेते कि क्या होगा आंसर। लेकिन क्या है कि यहाँ जो पेपर सेट करने वाला है उसको भी तो पता है लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी से कोई सॉल्व कर सकता है, तो उसने क्या किया, दोनों में 98 लिख दिया। यार दोनों में 98 लिख दिया, तो हम भी अपना थोड़ा सा स्मार्ट गेम प्ले करेंगे। हम जब इसका स्क्वायर सॉल्व करने की बात करते हैं तो पीछे से ये जो पार्ट है इनको 2 3 4 जितने भी पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करके उससे हम आइडिया लगा लेंगे। अगर मेरे पास यहाँ इसमें 1 आ जाता, 1 आ जाता तो इसका अगले वाला पार्ट भी देख सकते थे या इसकी लास्ट 3 डिजिट देख लेते। अगर उसमें 1 नहीं आया तो दूसरे वाला आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी चॉइस है कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या सोच के करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 791409409424, 9 डिजिट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 24। तो मुझे ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसकी लास्ट 2 डिजिट्स 24 हो, और वो आपको पता है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ट्रिक आपको पहले बताइए उससे भी आप देखते हो 18 स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है। तो इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं, लास्ट 2 डिजिट्स की क्या होती हैं, 18, 50 माइनस 18 32, 15 प्लस 18 68, 100 माइनस 18 82, ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसमें क्या है, 58 नहीं है तो हट जाएगा, 58 58 नहीं है तो हट जाएगा, 42 42 नहीं है तो हट जाएगा, 32 है, अच्छी बात है, एक ही ऑप्शन आई तो क्या हो गया इसका आंसर, 28132 आंसर आ जाएगा। 9 डिजिट्स का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आप फाइंड आउट करो। नेक्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6727276969, लास्ट 2 डिजिट 69 है, 69। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स 69 हो। 13 स्क्वायर हमें पता है, 13 स्क्वायर हमें पता है 169 होता है, 13 स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। तो इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी बनती है, लास्ट 2 डिजिट्स 13 हो गया, 50 माइनस 13 37, 50 प्लस 13 63, 100 माइनस 13 87। तो ये लास्ट 2 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी होंगी इस क्वेश्चन में। और एक अच्छी ट्रिक मिलेगी हमें, डाला ही इसलिए गया इस क्वेश्चन को ताकि हम और एक ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर पाए। तो देखें 33 नहीं है तो हट गया, 37 हो सकता है भैया, 33 नहीं हो सकता, 47 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25937। अच्छी बात है, तीनों ऑप्शन हट गई, मैं सोच रहा था 2 ऑप्शन बचेगी तो कुछ और नया बताएंगे, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25937।
सो ट्राई योर सेल्फ, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि इनके जो आंसर्स आएंगे क्या आंसर होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।